खबर आ रही है झारखंड से, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान की महागठबंधन वाली सरकार पर जमकर हमला बोला है। आप राज्य की जो हालात और परिस्थिति से आप सब लोग अवगत, जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार, तब से देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ती जा रही और नक्सली जो हिंसा है वो भी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, इजाफा ही हुआ, लेकिन पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी 20 से पहले, तो हम सब लोग ये मान रहे थे कि झारखंड अब बिल्कुल शांत हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही यूपीए गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार, तो वैसे ही करना और लोगों से पैसे भी मांगने, शोषण करना, ये बिल्कुल अब सामान्य सी बात हो गई। और उससे भी बड़ी बात हो गई है कि उग्रवादी और अपराधियों के बीच जो सांठगांठ पिछले दिनों सामने आई, खबर मंत्र के जो मालिक थे उसके ऊपर रिश्वत मांगा गया, रिश्वत का रहे उनसे भी मांगा गया, रंगदारी जाता 1 करोड़ हो गया, नहीं देने पर धमकी भी उनको दी गई। उसके बाद जो उनके घर पर हमला हुआ, वो भी दिन ताड़े, वो भी उस दिन 15 तारीख को, जहाँ पर 15 अगस्त के झंडा मोरावाली मैदान में फहराया जाता है, उसके बगल से फिर अपराधी पकड़ाए तो ग्रेनाइट उन के पास कहाँ से आया, ये सारी चीजें के बारे में लोगों ने, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराधी और उग्रवादियों का गठबंधन, गठजोड़ जिस प्रकार से बना, इस राज्य के लिए बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन। और लगातार उग्रवादी घटनाओं, कल या परसों इधर लाहौरदगा के पास देखें, चायबासा की घटना सबके सामने है। मतलब कोई भी इलाका अछूता नहीं कुल मिलाकर। और दूसरी ओर जो देखते हैं कि इस समय जो अखबारों में भी आ रहा है या फिर सत्ता में जो बैठे हुए लोग, खास करके आप सबने देखा होगा कि हेमंत सोरेन के भावी विधायक है, तो उन्होंने किस प्रकार से करप्शन के बारे में उन्होंने जो वर्णन, इस प्रकार से कितना इलीगल क्रेशर चल रहा है, कितनी पत्थर की खदानें चल रही है, और किस प्रकार से ट्रकों को भी पार्क किया जाता है, नोट में उसका नंबर लिखकर। अगर हम ये कहें कि इस प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर अगर आज बिगड़ रहा है, या अपराधी या उग्रवादियों की जो घटना में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका एक बड़ा प्रमुख कारण, जिनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए तो पुलिस शासन होते हैं, लेकिन लगता है कि सारी वो सरकार में पैसे वसूली में लगा और जम करके वसूली हो रही है। ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हम तो सत्ता में बैठे हुए लोग आरोप लगा चुके हैं। हम तो उसी बात को, अगर सच कहा जाए तो हम लोग थोड़ा पीछे से ही कह रहे हैं, बल्कि तो पहले उन्हीं लोगों ने सब कुछ कहा है। और उसके बाद हम अचानक कल देखे कि राज्य सरकार ने भाई सीबीआई अब यहाँ कोई बिना सरकार की इजाजत के कोई जांच पड़ताल नहीं करेगी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये राज्य सरकार को अचानक क्या हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई निष्पक्ष जांच हो
और खास करके झारखंड जैसे राज्य में जहां सरकार के ऊपर ही एक संदेह है और हमने संदेह, अपोजिशन ने संदेह व्यक्त कर रहा है, तो हम लोगों का तो एक धर्म होता है विरोध करना। अगर कोई गलत हो रही है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। तो जनता ने मैंडेट हमें उसी के लिए दिया, लेकिन जिसे मैंडेट दिया है यानी गड़बड़ी को रोकने का, लेकिन वही लोग अगर आज बता रहे हैं कि राज्य में गड़बड़ी हो रही है और वो भी बड़े अफसरों के संरक्षण में, तो पता नहीं कि शायद उनके देवर थे इसलिए वहां तक नहीं बोल पाए होंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि ये जितनी भी जो गड़बड़ियां हो रही है वो सरकार के संरक्षण में हो रही है। अगर हमने कहा कि ये जो पुलिस महकमे है जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या अपराध को रोकना, उग्रवाद को काबू में करना, अब वो सारे लोगों को लगा दिया गया है कि इसमें कि पैसे वसूलने में लगा दिया गया। आज कहीं भी आप गांव की ओर जाएंगे तो साफ साफ ये बातें आती है कि किस प्रकार से पैसे की वसूली हो रही है। और उस बीच में सरकार ने ये जो नया ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आप सीबीआई की जांच नहीं होगी, तो ये बड़ा आश्चर्य लगा और इसे हमें लगता है कि सरकार भयभीत नजर आ रही है। क्योंकि आप सबको ध्यान में है पिछले दिनों बड़ी कलकत्ता से लेकर के कहां अब देखना यह होगा कि महागठबंधन वाली सोरेन सरकार इस हमले का क्या जवाब देती है।